हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। फ्रेंड्स, 1000 प्रश्नों की जो हम सीरीज लेकर के आ रहे हैं उसका आज सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2, जिसमें हम 30 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एमपी में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते आए रहे हैं अभी तक, उन सभी में ये पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि पूछा नहीं गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली फॉर एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पटवारी और एमपी पीएससी। इन सभी में अक्सर ये एग्ज़ाम्स पूछे जाते हैं, इसलिए ये वन लाइनर है। इनका डायरेक्ट आंसर आपको जानना है, समझना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी एक एमपी जी के सीरीज जो है तो टॉपिक वाइज पूरी बना चुके हैं, जिसको आपको यदि देखना चाहें तो आप बिल्कुल वहाँ जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज हम पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने शामिल किया जो कई बार ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं। साथ ही साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं, ये आज तक जो मध्य प्रदेश में एग्जाम्स आयोजित होते रहे हैं उन सभी में ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और रिपीट करके एक एग्जाम को छोड़ करके दूसरे में देगा, दूसरे को छोड़ करके तीसरे में देगा, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। छोटे वीडियोस हैं, ज़्यादा बड़े वीडियोस हैं नहीं, और लेकिन ये इम्पॉर्टेंट सारे ही हैं और सारे क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, आज का सीरीज स्टार्ट करने से पहले, मैंने अपने पिछले पार्ट 1 जो हमारा था 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का, उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय, यह हेड ऑफिस कहाँ पर स्थित है। तो उसका आंसर आया था इंदौर। तो साथियों, इंदौर जो है उसका सही आंसर है, इसलिए आपको भी ये जान करके रखना है, क्योंकि एक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अशोक के शिलालेख किस जिले में मिले हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अशोक के शिलालेख किस जिले में मिले हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है कि मुरैना है, ग्वालियर है, दतिया है या शिवपुरी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपका है दतिया। दतिया जो शहर है वहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, इसलिए आपको इसका आंसर सही तरीके से जान करके रख लेना, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दतिया। मुरैना है, ग्वालियर। ग्वालियर जैसा कि आप जानते हैं कि ग्वालियर में किलो का महारत्न जिब्राल्टर ऑफ इंडिया पाया जाता है, जिसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जो वहाँ का किला है, ठीक है ना। और इस आंसर का सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर दतिया हो जाता है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव कर जाते हैं कि कलचुरी वंश की संस्थापक किसे कहा जाता है। नागभट्ट को, कृष्णराज को, मल्हार राव को या मानसिंह को। तो साथियों, इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो है आपका कृष्णराज। जो कृष्णराज है उन्हीं को जो है तो कलचुरी वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाता है कृष्णराज। वन लाइनर है, बेसिकली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखेंगे। मानसिंह के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये अकबर के सेनापति रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि जो खजुराहो है, खजुराहो में स्टार्टिंग में 80-82 मंदिर थे, ठीक है ना। 80 से 82 के आसपास मंदिर थे, जो प्रमुख रूप से जैन और हिंदू धर्म के मंदिर हैं। वर्तमान में वहाँ पर सिर्फ 22 मंदिर बने हैं, और इन मंदिरों का जो निर्माण करवाया था वो किसी और ने नहीं, चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। तो इसका जो सही आंसर आपको निकल करके आता है वो हो जाता है आपका चंदेल वंश। सही आंसर क्या हो जाएगा, चंदेल। और मैं आपसे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चन है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बहुत बार है तो एग्जाम में घुमा फिरा करके पूछा गया है, और इसका आंसर यही रहता है हमेशा, चंदेल वंश। और जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण है ना, वो हुआ था आपका 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच में, 950 से 1050 के बीच में इनका खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो इसलिए ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है तो ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंदेल शासकों के द्वारा किस सन में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, कितने मंदिर हैं वर्तमान में, कितने बचे हैं, और किस वंश ने करवाया था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। और साथ ही साथ में खजुराहो कहाँ पर स्थित है, तो उसका भी आंसर हो जाता है आपका छतरपुर, ठीक है ना। छतरपुर आपका आंसर हो जाता है, ये भी आप जरूर समझ करके रखेंगे। इसी के साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी। कौन से थे जो जिन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना की थी। माधवराज जी थे, जीवाजी राव थे, रानोजी सिंधिया थे, या आपके दौलत राव थे।
चारों ऑप्शन आपको बहुत ही कंफ्यूज करने वाले, क्योंकि चारों ही सिमिलर है सिंधिया राजवंश से, तो इसलिए इसका आंसर आपको बहुत ध्यान से देखना है। और जो इसका आंसर है वो है राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया जी ने जो है तो सिंधिया वंश की स्थापना की थी। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर जाते हैं कि 1857 के विद्रोह में प्रदेश में सबसे पहले कहाँ पर विद्रोह हुआ था। जो 1857 की क्रांति जानी जाती है, तो मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ से विद्रोह चालू हुआ था? नीमच से हुआ था, लश्कर से हुआ था, सतना से हुआ था या राजगढ़ छावनी से हुआ था। ये चारों ही छावनी बड़ी ही प्रसिद्ध रही हैं, तो इसका जो आंसर साथियों है वो नीमच है। नीमच की छावनी से जो है तो 1857 का विद्रोह सबसे पहले मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। तो सही आंसर हो जाता है नीमच छावनी, बाकी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है या आईएनसी है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, प्रेसिडेंट है, और ये हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसने कई सालों तक सत्ता में शासन किया। और तो ये पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो गतिविधियाँ शुरू हुई थी मध्य प्रदेश में, वो कब किस वर्ष में शुरू हुई थी। वर्ष 1901, 1902, वर्ष 1903 या 1904। तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो आपका हो जाता है 1904। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्ष 1904 में जो है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सारी गतिविधियाँ एक्टिविटीज चालू हो गई थी स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के। ठीक है, इसी के साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसको आप ध्यान से देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश में किसने किया था। जो असहयोग आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, उसका आंदोलन मध्य प्रदेश में किसने किया था? वो कौन थे? प्रभाकर ढूंढीराज जी थे, या ढूंढीराज भी इनको कहा जाता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर थे, सेठ गोविंद दास थे, या सुंदरलाल शर्मा थे। तो इसका साथियों जो सही आंसर निकल करके आता है वो है प्रभाकर ढूंढीराज। प्रभाकर ढूंढीराज जी जो थे तो मध्य प्रदेश में इन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है तो पूरी एक्टिविटी हुई थी। इसी साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण आता है क्वेश्चन कि भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ। जो भोपाल राज्य है भारतीय संघ में कब शामिल हुआ, तो इसका आंसर आपको बताना है। 1 जून 1949 या 1 जून 1949, 10 जून 1949, 15 जून 1949 और 12 जून 1949। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है 1 जून 1949। 1 जून 1949 को जो है तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि मध्य प्रदेश का विभाजन कब किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से रखेंगे। 1 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या 5 नवंबर 2000। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है ना, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद जो है तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था। कौन सा राज्य बना दिया गया था? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जब राज्य बनाया गया तो मध्य प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश की जो पहले सीमा थी वो 7 राज्यों से लगती थी। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से। और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बनने के बाद, विभाजन होने के बाद, मध्य प्रदेश की सीमा अब वर्तमान में 5 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इनको आप जरूर याद करके रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं जानना कि हमारा जो स्टेट है कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो 5 राज्य हैं, 5 स्टेट्स हैं जिनसे हमारा मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। और आपसे बताएं हम कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 10 है कि होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी? इंदौर थी, भोपाल थी, खंडवा थी या ग्वालियर थी। तो साथियों जो होलकर वंश की राजधानी थी वो आपकी इंदौर थी। इंदौर जिसको लगातार 4 बार जो है तो स्वच्छता में नंबर 1 पुरस्कार मिल चुका है। ये आपको जानकारी होगी ही कि स्वच्छता में लगातार नंबर 1 पोजीशन पे रहा है चौथी बार जो है तो 4 बार लगातार स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर रहा है। साथ ही साथ में इंदौर को मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ही साथ में मध्य प्रदेश को आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि रामगढ़ की झांसी की रानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। रामगढ़ की झांसी की रानी उपनाम से किसको प्रसिद्ध किया गया है? ये कौन है? रानी दुर्गावती है, कमलाबाई है, रानी अवंतीबाई है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सही आंसर है वो आपने यदि पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी, और वो कोई और नहीं है, वो है आपकी रानी अवंतीबाई।
तो मध्य प्रदेश की जो रामगढ़ की झांसी की रानी कहलाती हैं या जानी जाती हैं, वो है आपकी रानी अवंती बाई। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? रानी अवंती बाई। इसी के साथ हम मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी रही है? अभी हमने आपसे ऊपर बताया था, और इसका आंसर आपको बताना है कि चंदेल वंश की थी या परमार वंश की थी, कलचुरी वंश की थी या बुंदेला वंश की थी। तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल कर गया था वो चंदेल वंश। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो खजुराहो था चंदेल वंश की कैपिटल तो थी ही, और चंदेल वंश ने ही इनको 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में बनवाया हुआ था। लगभग 80-82 मंदिर बनाए थे जो छतरपुर में स्थित हैं। छतरपुर जिले के अंतर्गत ही खजुराहो आता है, और वर्तमान में सिर्फ 22 मंदिर हैं जो अभी जीवित अवस्था में हैं, बाकी के नष्ट हो गए हैं। और प्रमुख रूप से जैन और हिंदू धर्मों के मंदिर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी मध्य प्रदेश में? वर्ष 1923 में या 1925 में या वर्ष 1927 में और वर्ष 1930 में? तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में वो हुई थी वर्ष 1930 में। ठीक है ना? तो ये आप जरूर याद करके रखेंगे, गांधी जी के नेतृत्व में ये किया गया था। मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया, MPPSC में, MPSI में, पुलिस में। ये होलकर वंश, मराठा वंश, सिंधिया वंश या मालवा वंश? तो स्वतंत्रता से पूर्व की यदि हम बात करें, इट मीन्स 1947 से पहले जो मध्य प्रदेश में इंदौर में जिसका शासन था वो था आपका होलकर वंश। कौन सा आंसर उसका सही हो जाता है? होलकर वंश जो था 1947 से पहले इंदौर में शासन किया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 है कि उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? मत्स्य की थी, अवंती की थी, अश्मक की थी या आपका वज्जी की थी? तो साथियों जो उज्जैन महाजनपद युग में राजधानी था वो थी आपकी अवंती की। किसका था? अवंती, और यही आपका सही आंसर हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं कि मध्य प्रदेश में ताम्रवस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ताम्रवस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मतलब ताम्र अयस्क कहाँ मिला है? तांबे का जो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को तांबा हमको मिला वो कहाँ पर है? ऑप्शन है क्या था? नागदा टोली, नावदा टोली है साथियों, ये नागदा नहीं है, नावदा टोली है, वह है, इसको आप जरूर सुधार लेंगे, नावदा टोली है, और नागदा है उज्जैन, या यह सभी। तो इसका जो साथियों सही आंसर है वो है ये सभी। यह इन सभी जगह पे जो है तो ताम्र बस्ती के साक्ष्य जो है तो मध्य प्रदेश में मिले। तो इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द एबव। इसके साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि जबलपुर के रूपनाथ तथा दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर किस स्थित लघु शिलालेख के से संबंधित है? कनिष्क से है, सम्राट अशोक से है, बिंदुसार से है या पुष्यमित्र शुंग से? तो इसका आंसर आपको सोचना है और आंसर देने की कोशिश करना है। तो जो साथी जबलपुर के पास रूपनाथ है और तथा दतिया के पास जो गुर्जरा है वो उनका जो मिला है वो आपको मिला है अशोक के जो शिलालेख है उन्हीं से संबंधित है। इसके साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, ये यूनान से आए थे, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस जो है किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे? ये पूछा गया क्वेश्चन। तो यूनानी राजदूत जो हेलियोडोरस थे वो कब आए थे? भागपत्र जी के शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग के, देवभूति या देवदत्त? तो फ्रेंड्स जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस है वो भागपत्र जी के शासनकाल में मध्य प्रदेश में आए थे और उन्हीं के शासनकाल में भारत में इन्होंने भ्रमण किया था। नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विदिशा से, एरंड से मिलते हैं, मालवा से मिलते हैं, खजुराहो से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नागवंश है, नागवंश बहुत ही महत्वपूर्ण वंश रहा है। इनके शासकों जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो आपके विदिशा से मिले। कहाँ से मिले हैं? विदिशा। ध्यान दीजिएगा विदिशा है, खजुराहो नहीं है, ठीक है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20, किस दुर्ग को किलों का रत्न या भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घुमा फिरा के हर बार जो है तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में। मालवा का दुर्ग है, कालिंजर का दुर्ग है, ग्वालियर का दुर्ग है या गोंड राजाओं का दुर्ग है? तो साथियों जो किलो का दुर्ग कहा जाता है वो आपको कहा जाता है ग्वालियर का दुर्ग। किसको कहा जाता है? जो ग्वालियर का दुर्ग है उसको बोला जाता है किलो का दुर्ग या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक ऐसा किला है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किलों में से सर्वश्रेष्ठ का दर्जा इसको जो है तो दिया गया है।
चलिए इसी के साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे की यदि हम बात करें तो तात्या टोपे ने कानपुर, झांसी, ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्हें किसने गिरफ्तार किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उनको गिरफ्तार किसने किया। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया। मानसिंह ने गिरफ्तार किया क्या? मानसिंह ने क्या किया? गिरफ्तार किया उनको क्या? या आपके करण सिंह ने किया, या गिरधर लाल ने किया, या भाई सिंह ने किया? तो साथियों जो मानसिंह थे, मानसिंह की यदि हम बात करें तो ये अकबर के सेनापति थे। इन्होंने ही जो है तो तात्या टोपे को गिरफ्तार किया था। ठीक है ना, ये आंसर एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। और ये यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है फिर से, तो आप 1 नंबर इसमें आप आसानी से पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि सिवनी में सत्याग्रह कब हुआ? सिवनी में सत्याग्रह कब हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने एक और आ गया। 1910 में, 1912 में, 1914 में, या 1916 में? तो सिवनी की यदि हम बात करते हैं साथियों, तो सिवनी में जो सत्याग्रह हुआ था वो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। सिवनी की यदि हम बात करें तो 1916 में जो है तो सिवनी में सत्याग्रह किया गया था। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 23 है कि आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें कि सिवनी में जो सत्याग्रह हुआ था वो 1916 में हुआ था, और आदिवासियों ने जो जंगल सत्याग्रह किया था वो आपका किया था 1930 या 1930 में। भूलना नहीं है, 1930 में जो है तो उन्होंने किया था। ऑप्शन आपके और भी हैं, लेकिन जो सही आंसर आपको निकल करके आएगा वो है आपका 1930। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। जबलपुर से गांधी जी ने कब सत्याग्रह शुरू किया? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जबलपुर से जो शुरुआत की है गांधी जी ने वो कब की है? वर्ष 1917 में की है, या 1929 में की है, 1925 में की है, 1939 में की है? तो साथियों जो जबलपुर से इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था गांधी जी ने, जिनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं, तो वो साथियों किया था 1939। इसका जो सही आंसर वो कौन सा है? 1939 है। कब सत्याग्रह शुरू किया उन्होंने? 1939। ना कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। तात्या टोपे को फांसी कहाँ पर दी गई थी? मध्य प्रदेश के अंदर किस शहर में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी? क्योंकि देखिए राजा मान सिंह ने इनको पकड़ा था, और जो कि सम्राट अकबर के सेनापति थे, प्रमुख सेनापति थे। बाद में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई जबलपुर में, जिसको हम संस्कारधानी के नाम से जानते हैं। शिवपुरी जो प्रथम पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का, सिवनी है जिसको मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, या मालवा है जो काली मिट्टी के लिए फेमस है। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आता है साथियों वो है आपका शिवपुरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवपुरी, जो मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन स्थल है, वहीं पर इनको तात्या टोपे साहब को जो है तो फांसी दे दी गई थी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 26 को मूव करते हैं फ्रेंड्स। नॉर्मल वंश की स्थापना किसने की थी? अब ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि जो होलकर वंश है, ये नॉर्मल वंश नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये होलकर वंश है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि होलकर वंश की स्थापना जो है तो किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने, अहिल्याबाई ने, तुकोजीराव होलकर ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इंदौर में होलकर वंश की स्थापना की थी वो था मल्हार राव होलकर वंश। इन्होंने ही जो है तो मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की थी, और यही आंसर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की फ्रेंड्स बात करेंगे किसको राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को फहराने पर 6 मंथ से 6 माह के लिए कारावास की सजा दी गई थी, जेल भेज दिया गया था फ्रेंड्स। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो अंग्रेजों के टाइम पे इतनी सारी समस्याएं थी देश में। पंडित हरिप्रसाद, पंडित सुंदरलाल, या हरि सिंह गौर, या चौथा ऑप्शन है आपके सामने श्यामलाल वर्मा। तो कौन थे जिनको 6 माह के लिए भेज दिया गया था? तो उसका राइट आंसर है आपका पंडित सुंदरलाल। पंडित सुंदरलाल को जो है तो 6 माह के लिए कारावास भेज दिया गया था। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 28 है कि राज्य का प्राचीन जनपद चेदी, ये चेदी है, चेदी नहीं है, चेदी का वर्तमान नाम क्या है? दमोह है, खजुराहो है, उज्जैन है, या विदिशा है? तो फ्रेंड्स जो चेदी था उसका जो वर्तमान नाम है वो है आपका खजुराहो। खजुराहो जहाँ चंदेल वंश के शासकों द्वारा 1950 से लेकर के 1050 ईस्वी के मध्य में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो इसका सही आंसर जो है तो खजुराहो। खजुराहो जहाँ हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है, अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन होता है, ये इसलिए भी वर्ल्ड फेमस है। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश का 5वां हवाई अड्डा खजुराहो में ही स्थित है।
उज्जैन उज्जैन महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। उज्जैन में ही कुंभ मेले का आयोजन होता है हर 12 वर्षों में। जैसे कि 2016 में हुआ था, तो अगला जो होगा तो 2000 कब होगा, 2028 में होगा, है ना। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ कि भोजताल भोपाल एवं सरस्वती मंदिर धार, भोजताल भोपाल एवं सरस्वती मंदिर धार किस शासक के द्वारा उनका निर्माण कराया गया था? राजा जयसिंह के द्वारा, राजा कृष्णराज के द्वारा, राजा भोज के द्वारा या राजा मल्हार के द्वारा। तो साथियों एक बहुत ही कहावत फेमस है कि कहाँ राजा भोज कहाँ दिल्ली, तो ये इन्हीं के नाम से फेमस रही है। और जो भोपाल है और जो धार है, धार में सरस्वती मंदिर है, इन दोनों का ही निर्माण जो है तो मध्य प्रदेश में किसने करवाया था? वो करवाया था राजा भोज ने। तो राइट आंसर आपके सामने आ जाता है कि राजा भोज जो थे उन्होंने ही भोजताल जो पहले भोपाल में स्थित है, भोजताल जो बहुत बड़ा तालाब है उसका निर्माण, और साथ ही साथ में सरस्वती मंदिर जो धार में स्थित है, इन दोनों का ही निर्माण राजा भोज ने करवाया था। यही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। और इसी के साथ पहुँचते हैं हमारे 1000 प्रश्नों की सीरीज के इस पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 30 पर। मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग के नाम से राज्य का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? साथियों जैसे आपको पता है कि अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग कांड में जो है तो जनरल डायर ने शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों को गेट बंद करवा के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी और उनको मरवा डाला था। ठीक उसी तरह से जो है तो मध्य प्रदेश में भी एक घटना हुई थी। तो वो कौन सी है जो जलियांवाला बाग कांड के नाम से फेमस है? दतिया है, या चरण पादुका ग्राम है, या मंडला है, या बैतूल है? तो जैसे जलियांवाला बाग है वैसे ही मध्य प्रदेश में चरण पादुका ग्राम है। यहाँ पर भी साथियों जो है तो एक तरफ से जो है तो ये जो घटना है फेमस है, ये बहुत ही भ्रामक घटना और बहुत ही खतरनाक घटना रही है। तो चरण पादुका ग्राम इसका सही आंसर हो जाता है। और इसी तरह से हमारे जो 30 क्वेश्चन है पार्ट सेकंड के, वो कंप्लीट होते हैं। और मैं आपसे फिर से एक बार जरूर कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चन हैं मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम्स आयोजित होते हैं उन सारे एग्जामों में ये पूछे गए क्वेश्चन है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो रिपीट नहीं हुआ है। यदि MPPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया तो अगली बार वो MPSI में पूछा गया है, MPSI में यदि नहीं पूछा गया है तो अगली बार वो MP पुलिस में पूछा गया। तो पार्ट 2 में भी हमने 30 क्वेश्चन से शामिल किए हैं। हर पार्ट में हम अपने 30 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। और जो 1000 प्रश्नों की सीरीज हमने शुरू की है इनको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपका जनवरी में MP पुलिस MPSI है, साथ ही साथ में आगे जो पटवारी का वैकेंसी जो आने वाली है उन सभी में आपका हेल्पफुल रहेगा। इसलिए इन प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से आप ध्यान से देखें, वीडियो को एक बार 2 बार ज़रूर रिपीट करके देखें। ऐसा कहीं यदि आपको लगता है कि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर उसको पूछ सकते हैं। चलिए बिना देरी के हुए आज के क्वेश्चन का पूछ लेते हैं कि भोपाल को राज्य की राजधानी कब बनाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो भोपाल है, भोपाल से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजधानी मध्य प्रदेश कोई और थी। मैं इसका आंसर आपको कल बताऊँगा और आपको कमेंट करके बताना कि भोपाल को राज्य की राजधानी कब बनाया गया था। इसका आंसर आपको अपने से सर्च करके ढूंढ करके आपको बताना है। फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल करते हैं हर अपने पार्ट में, और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इनको ज़रूर फॉलो करें। यदि आप चैनल में हमारी पहली बार हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फन लर्निंग के नाम से हमारा पेज है, अनूप कुमार 11-12 के नाम से हमारा इंस्टाग्राम ID है, और टेलीग्राम आप इसलिए भी ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पर हम हर वीडियो की अपनी PDF वहीं पर डालते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पर आप उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको इस आंसर को कमेंट करके देना है कि जो भोपाल है उसको मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था। और वीडियो की जानकारी यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से कमेंट करें। आप अपने सजेशन हमको दें, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें, ताकि और भी लोग इस महत्वपूर्ण वीडियो का फ़ायदा उठा सकें अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, इट मीन्स महत्वपूर्ण पार्ट के साथ, जो हमारा अगला पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 3, जो 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और ये लगातार आपको देखने को मिलती रहेगी। इसलिए बने रहिए वीडियो में। बी ऑलवेज पॉजिटिव, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक यू।